फिर एक दिन उसने मेरे से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ठीक हो जाऊं? क्या आप आशीर्वाद नहीं दे सकते मुझको, मैं ठीक हो जाऊं? बाप को नहीं बोला उसने, मुझे कहा। मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसको सुन रहा था उसके आसपास कई मरीज बच्चे जो थे मर गए थे। इस बीच में थोड़ी मैंने भी रिसर्च करी, तो जब भी मुझे ये बात बोले, मैंने कहा नहीं, तुम्हें किसने कहा तुम मर जाओगे? तो तुम्हारे वहाँ डिपार्टमेंट में वो फला लड़की है ना, वो तो 25 साल की है, वो फला लड़का है ना, आदमी है, वो तो 32 साल का है, उसको भी तो थैलेसीमिया है। ठीक है, वो तुम ऐसा क्यों सोचते तुम मर जाओगे? पर फिर वो मुझे नाम गिनाता, उनके जो बच्चे जब वो ट्रांसफ्यूशन के लिए जाता और वो बच्चे वहाँ आए नहीं, पूछता कहाँ गए, पता लग जाता कि उस बच्चे की तो डेथ हो गई है। तो मृत्यु किसको छोड़ती, बच्चे को कि बूढ़े को? ना बूढ़ा न बाला, न बूढ़ा न बच्चा, ना स्त्री न पुरुष, न देखे दिन नहीं रात। फिर रात को मरेंगे कि दिन को मरेंगे, क्या कह सकते? ना काल दिन देखे, न काल रात देखे। निश्चय मौत लिए संगरानी, नाना रंग समार। मौत निश्चय पूर्वक आती है और अपने संग लेकर के आती है नाना रंग। किसके? जो मरता है वो तो एक अलग रंग देखता है, उसका सब छूटता है। और मरने के लिए अक्सर कर लोग तैयार कहाँ होते हैं? तो उसके मन में ख्याल होते, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ना मरूं, अभी ना मरूं, आयुष कैसे बढ़ जाए, क्या क्या करें हम, क्या दवा लें हम, कहाँ इलाज कराए हम, अभी नहीं मरना, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम और चाहिए। जो परिवार है उनके भी रंग, कई ये होंगे कि जल्दी मर जाए, कई ये होंगे कि ना अभी ना मरे। लेकिन ये सब रंग मरने वाले को देखने पड़ते हैं, उसके परिवार को भी देखने पड़ते हैं। इसलिए ये जो रंग हैं ये कुछ और नहीं है, काल के रंग है। क्यों? काल होरी खेलई, होरी खेल रहा है। बड़े अभिमानी नामी शोभी लीने मार। इस दुनिया में बड़ा बड़ा नाम था जिनका, बड़ा बड़ा लोभ था जिनका, शोभी बड़े बड़े शोभायमान लोग, सुसंस्कृत सुपूज्य, एक काल ने मार दिए। सूर चंदवा भाई ते कापे, स्वर्ग माही सब देव। और तो क्या कहने से जो कहती है कि सूर्य और चंद्रमा भी इसी काल से डरते हैं, क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है, चंद्रमा की भी। ये जो सूर्य के साथ हम जी रहे हैं, इस सूर्य का भी एक काल है, कब तक जिएगा? अभी तो वैसे बड़ा लंबा टाइम है, लेकिन फिर एक समय आएगा जब ये सूर्य भी ठंडा हो जाएगा। क्या करेंगे आप? ये तो वो कहते हैं जो स्वर्ग में अगर देवता है ना, तो वो भी डरते हैं काल से। तनधारी सभी थर्राने, ज्ञानी जानत भेव। बोले जिस जिस का शरीर है, जिस जिस की देह है, वो सब देहधारी मृत्यु से डरते हैं, पर ज्ञानी जो है वो भेद जानता है। भेव शब्द लौकिक भाषा, आम बोली भाषा में भेद को भेव कहते हैं। ज्ञानी भेद जानता है। क्या जानता है? सहजबाई जी कहती हैं, आपन को देही नहीं माने, वो अपने आप को देह नहीं मानता। ज्ञानी देह में स्वयं को देही जानता है, स्वयं को देह नहीं जानता। देह मतलब अगर इसके धातु में जावे तो माने ढेर। देह के लिए एक और शब्द उपयोग होता है संघात, वेदांत में अक्सर आता है संघात। संघात मतलब बहुत चीजों को जोड़ के जब कोई एक चीज तैयार की जाती है उसे कहते हैं संघात। और देह माने ढेर। ढेर समझते हो? हीप। इस देह में ढेर है किसका? सप्तधातुओं का, पंच तत्वों का। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ढेर है ये देह। रस रक्त अस्थि मज्जा का ढेर है ये शरीर। और काल क्या करता है? इस ढेरी को तोड़ देता, विखंडित कर देता है।
That which has been created by joining many elements is called body. The Sanskrit word is deh. Deh means a heap, H-E-A-P. A heap of certain elements is what the body is. And what does the death do? Death just dismantles this whole system of your body. And the Jnani, who is a learned, the wise person, knows I am not body. So that who is living is not me. That which will be dismantled will not be me. That which would die would not be me. That which is living now, breathing, is not me. That is the understanding of a wise person. So the wise person goes beyond the arena of the time and of death. So he is never scared or fearful. पर जो अपने आप को सिर्फ शरीर मानता है वो तो मरने से डरेगा, क्योंकि मौत तो सिर पे खड़ी है। बोले खड़ी है, लेकिन उसी मृत्यु को सहजोबाई कितना एक नवीन रंग देती हैं। वो कहती है काल होली खेल रहा है, ये काल होली खेल रहा है, और इस होली के लिए तैयार रहे ना तुम। होली मजे की चीज है, होली आनंद की चीज है। सहजबाई एक तरह से जिस मृत्यु से तुम डरते हो वो उस मृत्यु को खेल की तरह देखने के लिए आग्रह कर रही है। कह रही तुम देहो नहीं, जानो इस बात को। If your understanding comes to this, that I am the true self, I am Atma, and I am indestructible, and I am beyond the time and space peripheries, then the death cannot touch me, then there is no fear of death left. Apan ko dehi nahi mane. The one who doesn't consider oneself as body, jane Atam Sanch, and knows that I am Atman, the true self. Charan Das kahe Sahjo Bai, Tahin Ave Anch. Sahjo says those who realize this are beyond any pain which Kal, the time, the death can inflict upon you. You will be away from that. You will be beyond from that. साधो भव सागर में काल होरी खेलई। पर फिर ये भी एक सच है, जैसे वो क्या है ना, होली में कोई रंग डाले तो कहते बुरा ना मानो होली है, तो आदमी को हंसा देते, अरे बुरा ना मानो, क्योंकि लोग मानते हैं ना बुरा। तो सही जो कह रही है मौत आवे तो बुरा ना मानो, ये होली होली खेल रहा है काल तुम्हारे संग। तो होली में तो धूम धक्कड़ मचाया जाता है, तो मृत्यु में भी तुम ये फिर तुम्हारे हंसी के फुहारे चलने चाहिए ना, डरना क्यों। जब हम कहते हैं जो शरीर है ये मरे नहीं, हम एक बिल्कुल असंभव बात कह रहे हैं। That which is born will die. That which is created will be destroyed. That's the rule. So don't try to go against this rule. Accept the rule. Once you accept the rule, then the death becomes the festival of Holi for you, where the colors of the death will be smeared. And don't feel bad, it's just Holi. क्या बढ़िया बात सही जो कह रही। वो कह रही मृत्यु डरने का विषय नहीं है, और अगर कोई मर जाए तो उसके मृत देह को देख करके ज्ञान लीजिए, सीखिए। जैसा इसका देह पड़ा है ठंडा लकड़ी जैसा, ऐसे ही एक दिन ये शरीर हो जाएगा ठंडा लकड़ी जैसा, जिससे वो शरीर में फुलावट हो जाती, स्वेलिंग हो जाती। तो फिर इसलिए उसको जल्दी से ले जाते हैं शमशान में जलाने को। तो जब देह को डाला जाए चिता पर तब भी शिक्षा लीजिए, शिक्षा लीजिए, क्योंकि जिस मसाले से वो शरीर बना है ना, जो लकड़ी पे जल रहा है, उसी ठीक मसाले से तुम्हारा शरीर भी बना है। So they say when you see a burning body, a dead body,
In the cremation ground, take the lesson. Life lesson is coming via the death. Have you ever seen that burning funeral pyres? The colors of the flames are so beautiful. जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में अग्नि की ज्वालाएं तुम्हारे सामने जब होती हैं, आप आहुतियां दे रहे हैं और उस अग्नि का दर्शन करके कितना गदगद मन होता है। ज्ञानी कहता है कि ये जो जलती हुई चिता है ये भी एक यज्ञ अग्नि है। और अग्नि पवित्र होती हमेशा, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। तो उस जलते हुए देह को देख के उसमें प्रकट हो रही अग्नि ज्वालाओं को यज्ञ कुंड की ज्वालाओं के साथ मिला के देखो, अथवा भगवान की पूजा में जो तुमने दीपक जलाया उस दीपक में जो ज्वाला है और यज्ञ कुंड में जो ज्वाला है और चिता की अग्नि पर जो ज्वाला है, ज्वाला में कोई भेद नहीं, ज्वाला पवित्र ही होती है। और चिता अग्नि वो अग्नि है जो मुर्दे को भी पवित्र कर देती है। जब देह को जलाने को ले जाते हैं तो कभी कभी अगर उसके पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड हो या कुछ रप्चरिंग ब्रेन एरिया में हो गई हो तो यहाँ नाक से खून आता है, कभी कान से खून आता है, कभी आँख से खून आता है। इसलिए नाक में भी रुई ठूस देते हैं कि यहाँ से जो ब्लड कहीं बाहर ना आ जाए, देखने को बुरा लगेगा। तो थोड़ा मुर्दे को सुंदर बना लेते, थोड़ा नाक में रुई डालते, थोड़ा कान में भी बंद कर देते हैं। कभी कभी ये थोड़ी सी ऐसे पट्टी सी भी बांध देते कि मुँह खुला ना रह जाए। और फिर उसको अच्छे अच्छे लोग पहनाते तो नहीं है, पर मेरी दृष्टि से उस दिन बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र, एक सूट साड़ी सिलवा के रखना चाहिए फॉर दैट फाइनल डिपार्चर डे। रखना चाहिए, व्हाई नॉट? क्योंकि कोई तैयारी थोड़ी करता है। तुम्हारे है क्या तैयारी? तुम लोग तो डरते रहते हो मृत्यु से। क्या मरोगे नहीं तुम? क्या तुम रावण या कुंभकर्ण या कंस या मेघनाद हो? अगर वो तो बुरा ना मानो, आप तो उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं हो। महाज्ञानी चतुर्वेदी रावण का मुकाबला तुम कर सकते हो क्या? जिसने शिव से सोने की लंका वरदान में प्राप्त कर ली, शिव तांडव स्तोत्रम जैसा अद्भुत शंकर की उपासना का ये स्तोत्र जिसने दिया, मृत्यु के बारे में हम ना आंख बंद करके रखना चाहते, जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। लगता बूढ़े मरते हैं, बीमार मरते हैं, कैंसर हो जाए वो मरते हैं, हार्ट अटैक हो जाए वो मरते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए वो मरते। हम थोड़ी मरेंगे। पर जिसे हार्ट अटैक हुआ, क्या वो जानता था कि उसको होने वाला हार्ट अटैक? एक आदमी बाथरूम में जाता है नहाने को, और बहुत सारे जो ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग इन बिटवीन 3 and 6 के बीच में होते हैं। वो स्ट्रोक होता है, वो बाथरूम में गिरा पड़ा होता है। पत्नी या परिवार से, अरे बाथरूम से बाहर नहीं आया, खटखटाया और कोई आवाज नहीं आई, दरवाजा तोड़ा तो वहीं नंगा जमीन में लुढ़का पड़ा है। और ले गए हॉस्पिटल, बोले इसको तो मरे हुए भी 1.5 घंटा हो चुका है, आप अभी हम क्या करेंगे? इसको स्ट्रोक हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट स्ट्रोक हो गया, करना आप कुछ नहीं कर सकते, डन। ये बात मुझे पता तुम्हें अच्छी नहीं लगती सुनने की, पर क्या ये जीवन की सच्चाई नहीं है? अक्सर कर लोग इस बात को सोचते नहीं हैं, लेकिन सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कानूनन पेपर वर्क भी करा के रखना चाहिए। अगर मृत्यु हो जाए तो ये जो कुछ मेरा माल असबाब, बैंक, इक्विटी, शेयर जो भी है, उसका क्या करना है वो भी कही। अरे फैमिली को मत बताओ, पर बना के तो रखो। किससे लिया, किसको देना है, किसका उधार चुकता करना है, किससे पैसा लेना है, कहीं तो कुछ लिख करके रखो। हम मृत्यु की कोई तैयारी नहीं करते, हम ऐसे जी रहे जैसे कभी मरेंगे नहीं। थोड़ा विचार तो करिए।
सजो करी साधो भव सागर में काल होरी खेलई। काल होरी खेल रहा है, भांति भांति के रंग लिए कर करत जीवन की घात। संत सैजोबाई के इस संदेश को बहुत सीरियसली लीजिएगा। एक जोड़ा बनवा कर रख लेना चाहिए, जो पसंद हो। थीम क्या होगी? पिंक होगी, रेड होगी, ये भी तय रखो। मैं जानती हूँ एक ऐसे डॉक्टर को, वो खुद ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कैंसर के डॉक्टर थे, और खुद उन्हीं को लंग कैंसर हो गया। और जब उन्हें ये लगा कि अब बात खत्म होने वाली आ गई, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी 55 साल की आयु में मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, अच्छा बचपन, अच्छी पढ़ाई, तेरे जैसी सुंदर पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छी प्रैक्टिस, दुनिया घूमा फिरा हूँ, तो मेरे को कोई दुख नहीं है। इसलिए मेरे मरने के बाद तुम एक पार्टी रखना। उसे कब? मरने की पार्टी? बोले हाँ। ये अभी अमेरिका में हमारे एक शिष्य है अरविंद पटेल, उनकी मृत्यु जब हुई उसके पहले उन्होंने अपनी पत्नी संध्या से कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे कोई सेरेमनी मत करना। लोगों या ना आते लोग, वो वहाँ रिवाज है, कार्ड्स लाते हैं, फूल लाते हैं, बोले पैसे की बर्बादी नहीं करो, कुछ करना है तो मेरे नाम पर किसी जगह पैसा दान कर दे, चैरिटी में दे दे, पर तुम एक पार्टी रखना। ये बात हमें नहीं मालूम थी, ये उसी ने बताई। कहती उनको वाइन बड़ी पसंद थी, तो हमने वाइन यार्ड में पार्टी रखी और सब संबंधी और मित्रों को वहीं बुलाया और खूब नाचे सब। और उसकी याद में सब लोग जो है अच्छा भोजन खाए, और सब ने अपनी अपनी यादें शेयर करी कि वो हमारे साथ ऐसे था, वो हमारे साथ ऐसे था। अच्छी जो भी, कई लोगों ने कड़वी बातें भी कही कि मेरे साथ बुरा था, किसी ने कहा अच्छा था, किसी ने कहा बहुत अच्छा था, किसी ने कहा बड़ा अच्छा वो साधक था, किसी ने कहा बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था। पर ये पार्टी हुई और पार्टी में आए हुए लोगों ने उसकी यादों को ताज़ा किया।